हाँ भाई, ध्रुव राठी को जेल होने वाली है। आपने सुना होगा, न्यूज़ वगैरह देखा होगा, और बहुत लोग इस बात पर खुश भी है, और खासकर बीजेपी के लोग बहुत ज्यादा खुश है। मैं तो न्यूज़ देने नहीं आया, मैं तो कुछ बताने आया हूँ। देखिए, 7 जुलाई को ध्रुव राठी ने कुछ गोदी यूट्यूबर्स एंड डायरेक्ट एलबीसी यादव को रिप्लाई दिया था। आपने तो देखा ही होगा, उस वीडियो की एक पार्ट में ध्रुव राठी ने कुछ बीजेपी मेंबर्स को गालीबाज और हिंसुक बताया था। तो आपको याद होगा शायद, उस वीडियो में सुरेश नाकवा का भी नाम था, उसके साथ साथ और 2-3 लोगों का नाम भी ध्रुव राठी ने लिया था। लेकिन ये इकलौता ऐसा केस नहीं है। ये बीजेपी 2016 पेज जिसने जर्नलिस्ट स्वाति चतुर्वेदी के खिलाफ बहुत ही भद्दी भाषा लिखी, इसे भी नरेंद्र मोदी फॉलो कर रहे थे। बीजेपी 2014 अवनीश चौबे, कुल आदित्य, महावीर एम जैसे कितने और ऐसे थ्रेटनिंग और अब्यूजिव हैंडल्स हैं जिन्हें प्रधानमंत्री फॉलो कर रहे थे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने तो अंकित जैन, सुरेश नकवा, तेजिंदर बग्गा जैसे कुछ हिंसक गालीबाज ट्रोल्स को अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पर होस्ट भी किया था। क्या पहले चेक नहीं कर सकते थे कि ये कैसे लोग हैं? तो दोस्तों, इसी वजह से सुरेश नकवा दिल्ली के एक कोर्ट में पहुंच गए, जो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। वहां पर उन्होंने कहा, देखो ध्रुव राठी ने मुझ पर ऐसा कुछ इल्जाम लगाया है, मैंने ना किसी को गाली दिया, ना ही कुछ गलत किया, फिर भी ध्रुव राठी ने मुझे गालीबाज कहा है और हिंसुक कहा है। इसी वजह से मुझ पर लोगों का बैकलैश आ रहा है, लोगों का कॉल्स वगैरह आ रहा है। तो यहाँ पर सुरेश नकवा ने 20 लाख का डिफेमेशन केस करने का फैसला कर लिया है। वो कोर्ट में भी पहुंच गए दोस्तों, एंड वहां पर कोर्ट ने सुमन भी जारी कर दिया है ध्रुव राठी को। अब बहुत लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है, ये सुमन क्या होता है? क्या ध्रुव राठी को इससे गिरफ्तार कर लिया जाएगा? रियलिटी में एक्चुअल होगा क्या? यह जानने वाली बात है, सुमन को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। ये सुमन होता क्या? देखो, मान लो किसी आदमी ने मेरे ऊपर कुछ इल्जाम लगाया, मतलब कोई आदमी मेरे को कुछ गलत बोला, तो मैं क्या करूंगा? मैं कोर्ट में जाऊंगा, और अगर मेरे को लगता है कि मेरा इज्जत भी जा चुका है उस बंदे की वजह से, उस आदमी की राय से, तो मैं कोर्ट में कहूंगा, जज साहब मुझे डिफेमेशन का केस करना है, क्योंकि इस आदमी ने मुझे डिफेम किया है, मेरे ऊपर जो भी गलत इल्जाम लगाया है, इसकी वजह से मेरे इज्जत पे दाग लग चुका है। अब मैं डिफेमेशन का जो केस करना चाहता हूँ। तो ऐसे कोर्ट में जाने के बाद और ऐसे जज साहब को कहने के बाद, अब वो क्या करते हैं? अब कोर्ट वाले ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं उस आदमी के लिए जिसने तुम्हें डिफेम किया था, कमेंट किया था। तो मेरे भाई, ये जो नोटिफिकेशन जारी की है, वो नोटिफिकेशन को सुमन कहते हैं। सिंपल है, इंडियन लॉ के अनुसार आप देखोगे तो यहाँ पर डिफेमेशन का जो केस है वो 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो सिविल डिफेमेशन केस होगा या फिर क्रिमिनल डिफेम होगा। लेकिन ये राठी का केस क्रिमिनल डिफेमेशन के अंदर नहीं आता है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्लियरिफिकेशन नहीं मिला है किसी भी न्यूज एंड मीडिया में। यहाँ पर ध्रुव राठी ने कुछ ऐसा कहा है जिस वजह से सुरेश नकवा को लगता है कि वो डिफेम हो गए, राठी ने डिफेम किया है, तो यह लगता है सिविल सूट के अंदर आ रहा है। आप देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंडियन लॉस जानने का जरूरत होती है इन दोनों केसेस में, क्रिमिनल केसेस एंड सिविल डिफेमेशन केसेस में। अगर किसी ने आपके ऊपर सिविल डिफेमेशन केस कर देता है, तो आपको कोर्ट में हाजिर होना जरूरी नहीं है। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो? आप किसी पढ़ा लिखा इंसान को पकड़ सकते हो जो कुछ रिप्लाई लिख देगा, एंड और रिप्लाई कोर्ट में जमा हो जाएगा, और कोर्ट आपके बिना उपस्थिति से भी जजमेंट सुना सकता है। और अगर किसी ने आपके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस कर दिया, तो यहाँ पर आपको कोर्ट में हाजिर होना ही पड़ता है। यहाँ पर आपके लिए जरूरी हो जाता है कोर्ट में हाजिर होना, मतलब इस केस में हाजिर होना इम्पोर्टेंट होती है आपके लिए। कोर्ट ने जो तारीख तय की होती है, जो सुनाई होती है, उसमें आपको हाजिर होना ही पड़ता है। तो यहाँ पर राठी के ऊपर जो केस है, वो अगर सिविल सूट के अंदर आता है, तो ध्रुव राठी को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए 30 दिन टाइम दिया जाता है। अगर आप 30 दिन में भी कुछ रिप्लाई वगैरह नहीं दे पाए, तो फिर अगली डेट में आपको हाजिर होना ही पड़ता है कोर्ट में। तो यहाँ पर ध्रुव राठी ने अगर कुछ प्रूफ वगैरह दिखा देते हैं, मतलब कोर्ट में जमा कर देते हैं, अगर साबित हो जाता है सुरेश नकवा सच में हिंसुक है, सच में किसी को गाली गलौज की है, मतलब कुछ भी इस तरह से रिलेटेड अगर प्रूफ मिल जाए एंड राठी ने कोर्ट में सबमिट कर देते हैं वो प्रूफ, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ध्रुव राठी केस जीत जाएंगे। लेकिन उनके पास अगर कोई भी प्रूफ नहीं है एंड कोर्ट को जमा नहीं कर पाते, और कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ सच में डिफेम हुआ है सुरेश नकवा, तो यहाँ पर राठी को 20 लाख रुपए देना पड़ेंगे। सुरेश नकवा के इस अपील के साथ एक और अपील पहुंचता है कोर्ट में कि यूट्यूबर ध्रुव राठी को मेरे खिलाफ ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पर मेरे खिलाफ वीडियो बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह अपील किया था सुरेश नकवा ने। लेकिन दोस्तों, यह तब पॉसिबल हो पाएगा जब सुरेश नकवा केस जीत जाएंगे। तो यह था आज की इस टॉपिक, डिफेमेशन केस क्या होता है, साथ साथ सिविल डिफेम और क्रिमिनल डिफेम, वो भी क्लियरली समझ गए होंगे। तो मेरा मेन उद्देश्य यह था, डिफेमेशन केस क्या होता है एंड सिविल डिफेम क्या होता है और क्रिमिनल डिफेम क्या होता है। चलो चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।